नमस्कार दोस्त। आज हम एक बेस्ट फ्रेम कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा खराब था। उसका रोल नंबर मतों की सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होता था। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाता है उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता दिखने लगता है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की जिसका नाम नेहा थी यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज पर भी नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह लड़की नेहा को देखा था वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने से डर से वह सभी कार्य और सभी लिखने वाली चीज़ों को सबसे पहले ही कर लिया करते थे। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती है ठीक उसी तरह से सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ तर्राक बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है। सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था। सोहेल को आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसी टेबल पे बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठ सकती। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाले लड़की लड़कों से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं होना अपने मन में ही खिचड़ी बना रहा था कि वह नेहा से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। आपको बता दें कि ज़िंदगी आगे जैसे जैसे गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई वैसे ही गुजर रही थी। वैसे आपको सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द मिलने ही वाला था, क्योंकि सोहेल नेहा से एक तरफा प्यार किया था। इसलिए मैं नेहा को सोहेल से प्यार के बारे में कुछ नया तो जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्ज़ाम होने वाली थी और सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता दें कि सोहेल धीरे धीरे अब तो रोने का जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि
अब तो उन्हें ये भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएगी। फिर अब कौन सा कॉलेज में नामांकन कर जाएंगे, तो लोग अपने अपने घर जाकर अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, तुम सभी लोग को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उसी समय वह चाह रहा था कि वह नेहा से बात करके उसे प्यार के बारे में और फ़ोन नंबर वगैरह ले ले, उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे, तो सुहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सुहेल भी अपने घर के तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उनके पिताजी को आया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम हो और वो उसे लेने के लिए नहीं आ पाए थे। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन तथा स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सुहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए। क्योंकि सुहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही थी, लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सुहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सुहेल की नज़र नेहा पर पड़ती है, वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सुहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सुहेल पर पड़ती है, वह तुरंत जाकर सुहेल से पूछती है कि मुझे भी घर ट्रेन से जाना है। चलो, अच्छा हुआ तुम मिल गए हो। अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सुहेल कहता है, हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सुहेल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुआ, हो सकता है कुछ टाइम लगे, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटे, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उनके बाद दोनों हरियल आते ही उस रास्ते से चलकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। घर जाते ही एक दिन के बाद दोनों आपस में बातचीत करने मोबाइल फ़ोन पर करने लगे। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे। दोनों बातचीत करके अपने अपने मन बहलाया करते थे।
ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी प्यार हो गया था और सुहेल को अब तो उनके सपने वाली ज़िंदगी मिलने वाली थी, क्योंकि सुहेल के मन में जो चल रहा था उसका एक तरफा प्यार जो उनके मन में चल रहा था वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए राजी हो गई थी। तभी दोनों के घर वालों एक दूसरे से मिलते हैं और शादी के बात करते हैं और फिर शादी करके दोनों नेहा तथा सुहेल एक साथ खुश रहने लगते हैं। थैंक यू दोस्त। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।